नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में आपको इस अकाउंट से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में आपको SBI के इस अकाउंट में मिलने वाले फीचर और बेनिफिट के साथ साथ इस अकाउंट पर मिलने वाली फ्री सुविधाओं के बारे में भी बताऊंगा, जिसके आधार पर आप ये तय कर पाएंगे कि आपको इस अकाउंट को ओपन करना है या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि SBI के इस जीरो बैलेंस अकाउंट को SBI बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है और यह अकाउंट पूरी तरह से प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के अंतर्गत ओपन किया जाता है। अब हम जानेंगे कि इस अकाउंट के फीचर और बेनिफिट्स क्या क्या है। SBI इस अकाउंट में जीरो बैलेंस की फैसिलिटी देता है। इस अकाउंट को ओपन करने में आपको किसी भी प्रकार की इनिशियल फंडिंग की आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट पर आपको बैंक के द्वारा फ्री रुपए डेबिट कार्ड भी इशू किया जाता है। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो इस अकाउंट पर आपको फ्री पासबुक की फैसिलिटी मिलती है। इस अकाउंट में आपको ईमेल स्टेटमेंट और पासबुक प्रिंटिंग स्टेटमेंट फ्री मिलता है। इस अकाउंट में आप फ्री कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इस अकाउंट को आप सिंगल या ज्वाइंट दोनों रूपों में ओपन कर सकते हैं। तो ये रहे इस अकाउंट से जुड़े कुछ फीचर्स एंड बेनिफिट। अब हम जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं फ्री मिलेंगी और कौन कौन सी सुविधाओं पर आपको फीस या चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट में आपको नॉन मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नॉन मेंटेनेंस चार्ज क्या होता है। दोस्तों, आप SBI बैंक या किसी भी दूसरे बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको उस अकाउंट में मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट पर पेनाल्टी के रूप में कुछ चार्ज अप्लाई करता है, जिसे आपको पे करना पड़ता है। इस अकाउंट में आपको किसी भी प्रकार का अतिरिक्त नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। यह अकाउंट वैसे तो आपको फ्री पासबुक की सुविधा देता है, परंतु अगर आपका पासबुक खो गया है या किसी कारणवश डैमेज हो गया है और आप डुप्लीकेट पासबुक इशू कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक को 100 रुपए पे करना होगा। और अगर आप अपने पासबुक पर स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रत्येक 40 एंट्रीज पर आपको 50 रुपए अलग से पे करना होगा। यह अकाउंट आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 10 पेजों का चेकबुक फ्री देता है और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यह बैंक आपको इस अकाउंट पे 25 पेजों का चेकबुक फ्री देता है। परंतु अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में एडिशनल चेकबुक इशू कराना चाहते हैं तो इस अकाउंट पर आपको प्रत्येक 25 पेजों के चेकबुक पर 75 रुपए प्लस GST पे करना होगा। यह बैंक इस अकाउंट में मंथली वाइज ईमेल स्टेटमेंट और पासबुक प्रिंटिंग स्टेटमेंट फ्री देता है। वैसे तो यह बैंक आपको रुपए डेबिट कार्ड फ्री इशू करता है। इस कार्ड पर आपको किसी भी प्रकार का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर आप अपने डेबिट कार्ड का पिन भूल चुके हैं या किसी वजह से आप अपने डेबिट कार्ड का पिन फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपए प्लस GST बैंक को पे करना होगा। अगर आपका डेबिट कार्ड खो गया है या किसी वजह से डैमेज हो गया है और आप अपने डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपए प्लस GST बैंक को पे करना होगा। आप इस अकाउंट में एक महीने में केवल 4 विड्रॉल ही कर सकते हैं, चाहे वो ब्रांच के द्वारा हो या ATM के द्वारा। अगर इसके बाद भी आप कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक विड्रॉल पे 15 रुपए बैंक को पे करना होगा। अगर आप अपने अकाउंट को किसी दूसरे ब्रांच पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यह भी पूरी तरह से फ्री है। इस पर भी आपको किसी भी प्रकार का चार्ज अप्लाई नहीं होता है। अगर आप अपने अकाउंट की जानकारी SMS के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह भी पूरी तरह से फ्री है। अगर भविष्य में आप इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज अप्लाई नहीं होता है। बैंक आपको फ्री में अकाउंट क्लोजर की सुविधा देता है। तो ये रहे इस अकाउंट से जुड़े कुछ फीस और चार्जेज। अब हम जानते हैं कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इस अकाउंट को केवल भारत में रहने वाले लोग ही ओपन कर सकते हैं। NRI इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। अगर आपका SBI में किसी भी प्रकार
का सेविंग अकाउंट पहले से है तो आप इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। पहले आपको उस सेविंग अकाउंट को बंद करना होगा, उसके बाद ही आप SBI के जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। अब हम जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करके इसमें कुछ सेविंग या फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको बैंक के द्वारा आपके सेविंग या फिक्स डिपॉजिट पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप SBI के इस अकाउंट में सेविंग करके रखना चाहते हैं तो बैंक के द्वारा आपके सेविंग पर प्रत्येक साल 2.70% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अगर आप SBI की इस अकाउंट के द्वारा 1 साल का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यह बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट पर 6.80% का इंटरेस्ट रेट देता है। अब हम इस अकाउंट से जुड़ी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को जानेंगे। SBI इस अकाउंट को प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ओपन करने की सुविधा देता है, इसलिए SBI ने इस अकाउंट पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तथा लिमिट लगाई है। तो आइए इस अकाउंट पर लगने वाले नियम एवं शर्तों को जानते हैं। आप इस अकाउंट से 1 महीने में केवल 4 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। इस अकाउंट में आप एक समय में केवल 50,000 रुपए ही रख सकते हैं, उससे अधिक आप इस अकाउंट में नहीं रख सकते हैं। SBI के इस अकाउंट में आप एक फाइनेंशियल ईयर में केवल 1 लाख रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए। इसे अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें इस अकाउंट के बारे में सही और जेन्युइन जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।